नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर वरुण धवन की मूवी से जुड़ी है, जो कि लगातार अब काफी ज्यादा जो है दर्शकों के बीच अच्छे रिस्पॉन्स को पा रही है। लगातार इस वीडियो को इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं भी जारी हो रही है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कौन सी फिल्म की कर रहे हैं। सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगातार मनोरंजन कर रही हैं। इस हफ्ते शुक्रवार को एक बार फिर नई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। ऐसे में अब नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो अगर बात की जाए वरुण धवन की मूवी को लेकर, जुग जुग जियो, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कमाई के आंकड़े को छूती जा रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज़ के 6 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बात करें गुरुवार यानी कि 7वें दिन हुई कमाई की, तो फिल्म ने 7 दिनों में 3 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। फिर वहीं बात की जाए कुछ और फिल्मों को लेकर जो लगातार जो है कमाई के मामले में जो है एक रिकॉर्ड कायम कर रही है, उसमें कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवी भी शामिल है। कन्नड़ की 777 चार्ली की कहानी लगातार दर्शकों को काफ़ी भा रही है। रक्षित शेट्टी स्टारर ये फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी के बाद बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 20 दिन में बहुत करीब कम से कम 75 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं 21वें दिन फिल्म की कमाई की बात करें तो 5 से 75 लाख तक का कारोबार ही कर पाई। वहीं अब बात की जाए कमल हासन की मूवी को लेकर, जो कि कमाई के मामले में उसके भी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। विक्रम जो तमिलनाडु में अब तक की सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसके साथ ही ये फिल्म ने 150 करोड़ रुपए पार करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है। वहीं गुरुवार को हुई कमाई की बात करें तो विक्रम ने 28वें दिन दुनिया भर में 2 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की है। विवादों से जिनका गहरा नाता रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। दरअसल कंगना ने नए महाराष्ट्र के सीएम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है, उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बात की जाए अगर कंगना को लेकर, तो कंगना लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी कंगना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उनके बयानों की वजह से वो अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आती हैं। और अभी जो उन्होंने एकनाथ शिंदे को बधाई दी है, उसको लेकर भी लगातार 2 गुट बटे हुए हैं, जिनमें एक आलोचना कर रहा है तो दूसरी तरफ एक गुट वो है जो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लगातार सोशल मीडिया पर कंगना ने इसको लेकर बेबाकी से अपनी बातों को रखना कंगना का एक नया अंदाज है। वो इस अंदाज पर हमेशा बरकरार
बरकरार रहती हैं। इससे पहले वो कई मुद्दों पर बोलती आई हैं। अब बात की जाए अगर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, तो अगर उनके अभी उनकी मूवी भी आने वाली है, उनकी इमरजेंसी मूवी आने वाली है, जिसमें कि 1975 की जो आपातकाल है उसको लेकर पूरी बात बताई गई है। उस घटना को पूरी तरीके से दिखाया गया जिसमें वो इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके से लगातार जो कंगना है वो हर मुद्दों पर लिखती हैं, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, और सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कंगना लिखती रहती हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। वो बेपरवाह और बेफिक्र होकर अपनी बातों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए रखती है। उन्हें किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाती है। उन्हें अक्सर ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी इनसे कभी डरी नहीं है, घबराई नहीं है, और लगातार अपने अंदाज में, हटके अंदाज में, अलग अंदाज में हमेशा लिखती रही हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने ट्विंकल खन्ना से महेश भट्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ट्विंकल खन्ना ने सुष्मिता सेन का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने साफ तौर पर महेश भट्ट पर गुस्सा होने वाली बात को लेकर बात की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अक्सर ही सुर्खियों में छाई रहती हैं। फिल्मों से कई साल तक दूरी बनाने के बाद अभिनेत्री ने आर्य वेब सीरीज शो में वापसी की, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। हाल ही में सुष्मिता सेन ने ट्विंकल खन्ना के साथ एक बातचीत में हिस्सा लिया और अपने काम और निजी जिंदगी को लेकर उन्होंने खुलकर बात कही। इस दौरान उन्होंने महेश भट्ट से जुड़ा एक किस्सा बताया जिस पर वो भड़क गई। दरअसल सुष्मिता सेन ने ट्विंकल खन्ना के यूट्यूब चैनल पर आ रहे शो ट्विक का हिस्सा बनी। इस दौरान सुष्मिता सेन ने बताया कि जब वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर वापस लौटी थी तो उन्हें निर्देशक महेश भट्ट का कॉल आया था। सुष्मिता ने कहा कि महेश भट्ट ने मुझे कॉल करके पूछा कि मेरी अगली फिल्म का हिस्सा बनोगी, पर मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और ना ही मैंने कभी एक्टिंग की क्लास ली है। महेश बोले कि मैंने आपको एक्टर कहा ही नहीं है। इसके बाद सुष्मिता ने कहा कि महेश भट्ट ने काफ़ी भरोसा दिलाया तो मैं फिल्म के मुहूर्त सेट पर पहुंची। उस दिन मुझे एक गुस्से वाला सीन देना था जो मुझसे नहीं हो रहा था। इस पर महेश ने कहा, अरे कहाँ से आ गई हो, कुछ नहीं आ रहा। इस पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया और वहाँ से इयररिंग्स फेंकते हुए मैं जाने लगी। महेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोक लिया उनसे, और साथ ही मुझे कहा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इस पर उन्होंने कहा कि यही गुस्से वाला सीन मुझे चाहिए। दरअसल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए महेश भट्ट की ये एक चाल थी। बता दें कि सुष्मिता ने महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद कई बेहतरीन फिल्मों का वो हिस्सा रह चुकी हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इन दिनों अपनी वेब सीरीज आर्या को लेकर वो अक्सर काफ़ी व्यस्त नजर आ रही हैं और लगातार इसकी शूटिंग भी अब शुरू हो चुकी है। इसके सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर शूटिंग भी जारी है। शूटिंग को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। तो किस तरीके से महेश भट्ट को लेकर मिस यूनिवर्स की ओर से यानी कि सुष्मिता सेन ने एक बड़ा खुलासा किया है कि एक्टिंग की लाइन में जब वो आना चाह रही थी उस वक्त उनका साथ महेश भट्ट ने दिया, उन्हें अपनी फिल्म दस्तक में काम करने का मौका दिया। और दस्तक एक ऐसी मूवी थी जिस वजह से सुष्मिता सेन की बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान बनी। इस पहचान के बाद वो उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र बॉलीवुड में तय किया, कई बेहतरीन फिल्में दी उन्होंने। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया है उनके जो को एक्टर रहे वो गोविंदा रहे। गोविंदा के साथ उनकी बहुत सारी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली और सुनील शेट्टी के साथ उनकी काफ़ी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली। तो जो लगातार है सुष्मिता सेन जो हैं बॉलीवुड में उनका करियर जो है काफ़ी कम रहा है, पर अभी जितना भी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और अब उनका जो रुख है वो OTT की तरफ और साथ ही साथ वेब सीरीज़ की तरफ बढ़ता गया है। और अब वेब सीरीज़ को लेकर उन्होंने आर्या की जो सीज़न 2 है उसमें वो आने वाली हैं। अब काफ़ी ज़्यादा सुष्मिता एक्साइटेड हैं अपने इसको लेकर और उन्होंने ट्विंकल की
इंटरव्यू में ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की पत्नी हैं, उनके साथ इंटरव्यू दिया। इस कॉमनली बातचीत में दोनों ने बहुत सारे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड किस्से हैं अपने शेयर किए। उन्होंने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सब लाइफ जो है इसमें शेयर की है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी ये पूरा वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो किस तरीके से बेबाकी से और बेपरवाह होकर, बिना किसी खौफ के उन्होंने रिलैक्स होकर ये पूरा इंटरव्यू दिया, ट्विंकल के सभी सवालों का जवाब दिया। कॉफ़ी के साथ, चाय की चुस्की के साथ ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ और किस तरीके से अपने हटके अंदाज में सुष्मिता ने सभी सवालों के जवाब देते हुए ट्विंकल को नजर आई। रिया चक्रवर्ती आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उन्हें तेजी से बधाई दे रहे हैं। हर जगह पर उनके जन्मदिन का शोर है। रिया चक्रवर्ती दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले कि ये नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना था। इससे पहले कभी किसी ने रिया के बारे में इतनी गहराई से शायद ही जाना हो। रिया के बात की जाए तो अभिनेता की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। ऐसे में जब सुशांत का नाम ड्रग्स केस में आया तो उन्हें भी कई आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब रिया सब आरोपों से बरी हो चुकी है। फरवरी में वो करीब 2 साल बाद काम पर वापस भी आई। रिया अपनी जिंदगी में फिल्मों की वजह से कम, विवादों से अक्सर ज्यादा चर्चा में रही है। आज वो अपना 30वां जन्मदिन मना रही है। बात की जाए अगर उनके फिल्मी करियर को लेकर तो इसमें ज़्यादा उनकी जो फिल्मी करियर की बात की जाए तो इनमें बहुत कम फिल्मों से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। इसके बाद साल 2017 में अभिनेत्री ने रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय के साथ किस्मत आजमाई। वो बैंक डकैती पर आधारित फिल्म बैंक चोर में नजर आई। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इसके बाद उन्होंने साल 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म जलेबी में काम किया। रिया के करियर की ये भी फिल्म फ्लॉप साबित हुई। तो ऑलमोस्ट जिन जिन फिल्मों में रिया ने अब तक बॉलीवुड में शुरुआत की है अपनी, तो उनका बॉलीवुड का जो सफ़र देखा गया है वो काफ़ी सुस्त सफ़र रहा। उनका जो सफ़र था बॉलीवुड का, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। किस तरीके से जो है फ्लॉप पे फ्लॉप जो उनकी फिल्में गई, पहले बैंक चोर गई और फिर अब बात की जाए जलेबी उनकी फिल्म को लेकर, जो उनकी बैंक चोर के अगले साल यानी कि 2018 में 1 साल बाद ही रिलीज हो गई थी। और किस तरीके से जो है उनको जो सुर्खियां और विवाद है उसकी वजह से ज़्यादा जाना गया है। पहले कभी महेश भट्ट के साथ, डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात हो, तो रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम थी जिन्हें पहले कभी कोई नहीं जानता था। अगर बात की जाए बॉलीवुड में उनके करियर की, तो ये करियर उनका काफ़ी फ्लॉप करियर रहा है बॉलीवुड का। उसके बाद उन्होंने साउथ फिल्मों की तरफ रुख किया। साउथ फिल्मों में भी वो ज़्यादा पहचान नहीं बना पाई। मॉडलिंग में भी उन्होंने अपने करियर को हाथ आजमाया, मगर वहाँ भी उन्हें इतनी सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं जिनमें अब फिलहाल वो सफलता हासिल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो किस तरीके से जो है अगर बात की जाए, रिया का करियर बहुत छोटा करियर रहा है। बॉलीवुड में ज़्यादा उन्होंने नहीं बिताया इतना समय, पर जितना भी बिताया है उसमें उनको सबसे ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप को लेकर जाना गया है। चाहे वो महेश भट्ट के साथ उनकी फ़ोटोज़ हो, चाहे वो लगातार डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के साथ उनके रिलेशनशिप हो, और किस तरीके से जो है लगातार। और बाकी अगर बात की जाए, महेश भट्ट के साथ उनके कुछ फ़ोटोज़ भी लीक हुई थी सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये साफ कहा था कि वो महेश भट्ट को अपने पिता के समान मानती हैं। तो किस तरीके से जो है लगातार सोशल मीडिया पर। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर भी उनको काफ़ी घेरा गया, कई आरोपों में वो रही। उसके बाद जैसे जैसे करके वो उन आरोपों से बरी हो गए और फिलहाल एक नई शुरुआत कर रही हैं। कभी मॉडलिंग में आती हैं, कभी अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शूट करवाती रहती है। तो किस तरीके से वो कोशिश कर रही है उन सब चीज़ों से उभर कर निकलने की, और चाहे वो ड्रग्स मामला हो, ड्रग्स केस में भी वो फंस गई थी। तो किस तरीके से लगातार जो है रिया अपने आप को उन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रही है। आज उनका 30वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको लेकर उनकी नई जीवन को लेकर उन्हें दुआएं भी साथ में दे रहे हैं।
ठीक है। सारा अली खान पर फिटनेस का बुखार चढ़ चुका है। दरअसल सारा की कुछ फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तहलका मचा रही है। ये फोटो सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसके बाद लगातार फैंस की प्रतिक्रियाएं उनकी फ़ोटो को लेकर सामने आ रही है। बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस सारा अली खान अपने फैशन सेंस से हर किसी को दीवाना बना देती हैं। वहीं अब अपने फिटनेस फिक्र की वजह से वो लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अक्सर अपने फैंस को कभी अपनी फिटनेस ट्रिप से वो मोटिवेट कर दिखाई देती हैं, तो कभी जिम में जाती हुई अपने फैंस को एक्सरसाइज और योगा के प्रति आकर्षित करती हुई भी वो नज़र आती हैं। इस बार कुछ ऐसा ही सारा ने किया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें वो जिम वेयर में अपनी टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि सारा अली खान इन दिनों लंदन में छुट्टियां मना रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिन्हें देखकर दर्शकों के मन में फिटनेस को लेकर दीवानगी छा गई है। साथ ही साथ उनकी इन तस्वीरों ने जैसे ही इंटरनेट पर आई वैसे ही वायरल हो गई और तहलका मचा दिया। आप हमारी स्क्रीन पर सारा की वो एक के बाद एक वो तस्वीरें देख सकते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही। इन वायरल होती फ़ोटो में सारा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, साथ ही साथ वो काफ़ी स्लिम और फिट लग रही हैं। बात की जाए उनके फ़ोटो को लेकर तो उन्होंने इसमें स्नीकर्स टोपी के साथ पीले रंग की एथलीजर पहनी हुई है। साथ ही साथ इस फोटो में उन्होंने स्लिंग बैग के लिए हुए फुल फैट ड्रिंक का मज़ा लेती हुई भी वो नज़र आ रही है। इस तस्वीर में सारा ने कैप्शन दिया फुल फैट, तो किस तरीके से जो है, और एक फ़ोटो में वो कोल्ड कॉफ़ी पीती हुई भी नज़र आ रही हैं, तो किस तरीके से जो है कॉफ़ी की चुस्की लेकर भी सारा नज़र आ रही है। अपनी फ़िटनेस को लेकर, फ़िटनेस को उन्होंने किस तरीके से अपना गोल बनाया है। फ़िटनेस के मामले में अगर बात की जाए तो सारा हमेशा से ही फ़िटनेस कॉन्शियस रही हैं, हेल्थ कॉन्शियस रही है, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिम अगर बात की जाए तो जिम में वो ज़्यादा जाती हैं और अपनी पर्सनैलिटी को फिट रखती है। मेंटली और फिज़िकली काफ़ी हेल्दी रहती हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा वो ग्रूम करती रहती हैं। तो किस तरीके से जो है अब जो फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, इन फ़ोटोज़ को लेकर कई फ़िटनेस लवर्स ने उन पर बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। उनके फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इन फ़ोटोज़ को लेकर और सारा अली खान की फ़ोटो पे लगातार जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे फ़िटनेस टिप्स भी मांग रहे हैं। तो किस तरीके से जो है सारा जो है अपने फ़िटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।